कुरान तुम्हारी माँ हो गया, तुम्हारा बाप होगा, हमारे संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। ये काफिर का लिखा हुआ संविधान है और ये काफिरों का संविधान है। तो या इला मोहम्मद वाले किसको मानेंगे सर? ये तो आपस में ही एक दूसरे को सबसे बड़ा मुसलमान साबित करने के लिए आपस में एक दूसरे को नहीं मानते। अगर पाकिस्तान ना बना होता, बांग्लादेश के यहाँ होते सारे मुस्लिम, तो आप यहाँ पर इंटरव्यू कर सकते थे मेरा, और मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल सकता था इस तरह से। इनकी तादाद कम है, तादाद से मार खा रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में चरस, अफीम, गांजा से भी अगर कोई खतरनाक नशा है तो वो है धर्म का नशा, मज़हब का नशा। और इन दिनों पूरे देश में ये मजहबी और धर्म की बातें चल रही हैं। लोग मरने और मारने तक को तैयार है। जहाँ प्रशासन ये कह रहा है कि कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सड़कों पर अगर आएंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो उनका इलाज भी किया जाएगा, तो वहीं मुस्लिम संगठन के लोग, उनके नेता ये कह रहे हैं कि हम गोली भी खा लेंगे लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बरेली में तमाम चीज़ें चल रही हैं, जिसके बाद से बुलडोज़र एक्शन भी हुआ, और जितने भी करीबी तौकीर रज़ा के करीबी हैं, उनका मार्केट कह लीजिए, उनके शोरूम कह लीजिए, जो अवैध निर्माण है उन पर बुलडोज़र एक्शन अभी तक जारी है। तमाम चीज़ें हैं, मुस्लिम अलग राय रख रहे हैं, हिंदू संगठन अलग राय रख रहे हैं, अभी एक्स मुस्लिम भी है जिनको आप भली बातें जानते होंगे, जो इस्लाम को छोड़ चुके होते हैं। अब वो अपनी क्या राय रखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी सबकी राय लेना। जैसे मैंने बोला, मज़हब का नशा सबसे ख़तरनाक होता है, लेकिन एक कम्युनिटी विशेष के लिए इतना गंदा नशा कि वो मरने मारने तक को तैयार है। ज़ोंबी लफ्ज़ सुना आपने? ज़ोंबी वर्ड जी, ज़ोंबी इसी को कहते हैं, और ये सबको ज़ोंबी बनाना चाहते हैं। बस एक बार काटा, इसको भी अपने जैसा बना ले, उसको भी अपने जैसा बना लें, क्योंकि इनका मकसद ही ये है पूरी दुनिया को ज़ोंबी बनाना, सब कुछ ख़त्म करना, सिर्फ इस्लाम ही रहेगा। और ये चरस, गांजा, अफीम तो छोड़िए, दुनिया के किसी और धर्म में, किसी और मज़हब में इतना नशा ही नहीं है। आप नशा इस्लाम में है, क्योंकि आप किसे लड़ने निकले, वो नशा नहीं कह सकते, एक तरीके से मोहब्बत भी कह सकते हैं कि अगर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इस वर्ल्ड की इस्लाम को फॉलो कर रही है तो कुछ तो बात है। नहीं सर, तलवार के दम पे तो शलवार किसी को पहनाई जा सकती है, तलवार के दम पे तो पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं। पहले कितने लोग हुए हैं सम्राट ऐसे ऐसे। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये जो बात चल रहा है आइला मोहम्मद, ये जो नशा है, ये नशा ऐसा नशा है, मोहम्मद की एक हदीस है, सबसे बढ़कर माँ होती है ना, अपनी माँ, अपनी बहन, सुनिए सर, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी प्रेमिका, किसी से भी ज़्यादा आपको मोहम्मद से मोहब्बत करनी है। और अगर मोहम्मद के अलावा कोई और आपकी मोहब्बत में शामिल रह गया तो आप इस्लाम में नहीं रहे। तो कौन ऐसा शख्स होगा जो सीने पे गोली खाने के लिए निकल जाए? आप हिंदू हैं, मोहब्बत का दुश्मन थोड़ी ना इस्लाम है। अरे उसमें तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे शादियां निकाह हो जाती हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मोहब्बत है, यही तो है मोहम्मद। मोहम्मद से ही मोहब्बत करोगे, यहाँ तो तलाक दे के रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आप बताइए, कुरान की तो आयत है सूरह तौबा की 23वीं आयत, जो दीन छोड़ दे तो खून के सगे रिश्तों से भी दोस्ती ना रखो। तुम्हारी माँ, बाप, भाई, बहन वही गला काट सकते हैं और उनसे भी दोस्ती ना रखो। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, जो मोहम्मद के ऊपर नाजिल हुआ। वैसे तो हम तो मोहम्मद का ही कुरान मानते हैं। कोई बात नहीं, अभी इस्लाम के अंदर नहीं झांकेंगे कि क्या है क्या नहीं है, आप तो छोड़ चुके हैं। लेकिन अभी जो ट्रेंड है उसके लिए लोग इतने पागल क्यों हैं? उनको क्यों लगता है कि प्रशासन उनके खिलाफ है? क्यों लगता है कि सरकार उनके खिलाफ है? देखिए सर, ये कभी मुसलमानों के कोई खिलाफ नहीं रहा। हिंदुओं का जो दिल था, इतना बड़ा दिल था, इसीलिए आपको देखने के लिए मिलेगा, जितने पूरी दुनिया में धर्म हैं, जितनी पूरी दुनिया में जातियां हैं, जितने पूरी दुनिया में रंग है, कलर है, नक्श है, वो अकेले भारत में पाए जाते हैं। इसलिए क्योंकि जब दुनिया में कहीं से किसी को मार के भगाया गया तो हिंदुओं ने उसको पनाह दी। हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा दिल है और इनको भी इसीलिए पनाह दे दी, अपने पास में बसा लिया। तो आई लव मोहम्मद वालों की बस्ती में, ये तो किसी की बस्ती में रह सकते हैं, लेकिन इनकी 100 घर है आई लव मोहम्मद वालों के। आप एक आई लव महादेव वालों को रख के दिखा दीजिए, रख कर दिखा दीजिए आप। क्योंकि मोहम्मद को मानने वाला दुनिया में किसी और को मान ही नहीं सकता। जितने भी लिब्रांडू ये मुस्लिम टीवी पर आकर बैठकर कहते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन जिनसे बात करके देख लो, पहले कुरान या संविधान, बोले दोनों एक साथ।
दोनों एक साथ, पहले माँ पहले बाप, ऐसा नहीं। अरे भाई, कुरान तुम्हारी माँ हो गया, तुम्हारा बाप होगा, हमारे संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। ये काफिर का लिखा हुआ संविधान है और ये काफिरों का संविधान है। तो या इला मोहम्मद वाले किसको मानेंगे सर? ये किसको मानेंगे? ये तो आपस में ही एक दूसरे को सबसे बड़ा मुसलमान साबित करने के लिए आपस में एक दूसरे को नहीं मानते। नहीं ठीक है, एक बात बताइए, आप किसी धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब एक तरफ वो ट्रेंड लेकर चल रहे हैं आई लव मोहम्मद, दूसरी तरफ एक और ट्रेंड अभी चालू हो गया है हिंदुओं की तरफ से आई लव महादेव, तो गलत वो भी है या फिर वो भी गलत नहीं है? सर देखिए, एक छोटी सी घटना घटी थी, किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा, पुलिस के द्वारा उसने बोर्ड हटवा दिया कानपुर में। ना उसने कुछ थूका गया था, ना उसे फाड़ा गया था, ना कुछ कहा गया था, ठीक है, हट गया। अब एक दुकान का मसला था, इनके अंदर जो है ना, आपने देखा होगा जब एक कव्वे को मार के टांग दो ना, पूरे शहर के कव्वे वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। आपस में तो कितने भी शिया सुन्नी बनते रहो, ये आपस में भले काफिर बनते रहो, लेकिन इनकी दो दुखती रगें हैं, एक तो कुरान और एक मोहम्मद। तो ये तो खूबसूरत चीज़ है ना कि भले जातियाँ उनमें आपस में हैं, लेकिन वक्त आने पे या अगर नबी की बात आएगी, अल्लाह की बात आएगी, तो वो ये थोड़ी ना बोलते वो काटेंगे। काट रहे हैं ना, यही तो दिख रहा, मिल के सबको काटेंगे, और जब सबको काट चुके होंगे फिर आपस में एक दूसरे को काटेंगे। क्योंकि आई लव मोहम्मद वाला कौन है? मोहम्मद को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला कौन है? सबसे बड़ा जन्नती कौन है? आज तक यही तो इनमें चल रहा है 1450 साल से। मोहम्मद की तो खुद एक हदीस है, बनी इसराइल की कौम के 72 फ़िरक़े थे, मेरी कौम के 73 फ़िरक़े होंगे, जिनमें से एक ही फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। आपको क्या लगता है कि 72 फ़िरक़े में से सिर्फ एक ही फ़िरक़ा आई लव मोहम्मद ट्रेंड चला रहा है? 72 के 72 फ़िरक़े चला रहे हैं ना। डीपी देखिए, आप तमाम लोगों की बदली हुई होंगी, उन पर एक ही चीज़ मेंशन आई लव मोहम्मद। यही तो चक्कर है ना, जब दो कुरान पे और मोहम्मद पे उंगली रखोगे तो सब एक हो जाएंगे, और तो और कादियानी भी हो जाएंगे, जिनको मुसलमान नहीं मानते। कादियानों का तो कहना है और भी पैगंबर आने हैं, जिस पर आप देखा, आप सुन के हैरान होंगे दीपक भाई, कि पाकिस्तान में अगर कोई कादियानी किसी मुस्लिम को सलाम कर देना तो 6 महीने की सज़ा है, क्योंकि मुसलमान नहीं है। शरिया लॉ के अनुसार, शरिया लॉ के हिसाब से, क्योंकि वो मानते हैं हमारे बाद, वो मोहम्मद के बाद और भी पैगंबर आने हैं, वो आखिरी नहीं हो सकता। हाँ, तो ये इनका कहना, इतनी सी बात पर आप देख लीजिए हकीकत क्या है। तो ये भाई जहाँ जहाँ ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुँचा ना, वहाँ की यही हालत हुई है। ये कंडीशन अप्लाई हो गया ना कि सज़ा का प्रावधान है लेकिन शरिया लॉ में, और भारत में शरिया लॉ नहीं चलता। अब इनकी संख्या कम है, अब ये दारुल अमन नहीं है, सॉरी ये दारुल हर्ब नहीं है, दारुल इस्लाम नहीं है, दारुल अमन। शांति से, चैन से, सुकून से सर झुका के निकलो, जैसे तुम्हारी तादाद बढ़ जाए, क्योंकि यह डेमोक्रेसी चलती है इस देश में। जैसे ही इनकी तादाद बढ़ेगी, यहाँ पे वोटिंग पावर है, जैसे ही बढ़ेगी, और बढ़ रही है बंगाल में, देख लो क्या हुआ, बढ़ी थी इधर मेवात में, क्या हुआ, बढ़ी इधर संभल में, तो क्या हुआ, जहाँ जहाँ भी ये बढ़ जाएंगे ना आई लव मोहम्मद वाले, अभी तो देखिए आने वाले समय क्या होगा अगर बढ़ जाएंगे तो? छोटे छोटे बच्चे जो हैं भी बड़े हो रहे हैं, 20 साल के अंदर अंदर देख लेना दीपक साहब, अगर यूसीसी लागू ना किया जाए तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, मैं जीना छोड़ दूंगा। 20 साल के अंदर अंदर भारत की डेमोक्रेसी बदल जाएगी अगर यूसीसी लागू ना किया गया तो। फ़र्क क्या पड़ेगा? और भी देश हैं जिनकी डेमोक्रेसी बदली है, और रहेंगे तो इंसान ही ना, धर्म बदल जाएगा। आप देखिए ना ब्रिटेन में क्या चल रहा है, वो इतने परेशान हो चुके हैं ब्रिटेन वाले कि हाथ में, मतलब घर के बाहर कुत्ता नहीं, आजकल सुअर बांध रहे हैं, और उनके कोई बहन बेटी कोई बच्ची जा रही है ना, जैसे एक फैशन है कुत्ते को डॉगी को लेके साथ में, उसको नहीं, सुअर को साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये सुअर इसी सुअर के बस में आएंगे। ये है। अब एक बात बताइए, जब इस देश के नेता या आप भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनके दिलों में तो नफरत आएगी ना, जायज़ है। देखिए हिंदू जो कहते होंगे, आप जो कहें या ना कहें मुझे पता नहीं, ऐसे पत्रकार तो कुछ कहता नहीं, मैं तो पढ़ के बोलता हूँ भाई जो इस्लाम में लिखा हुआ है। आप एक हिंदू के ऊपर लांछन लगा सकते हैं, भले वो सच भी बोल रहा है कि ये इल्ज़ाम लगा रहा है, ये गुस्ताखी कर रहा है, मैं तो वो बोल रहा हूँ जो लिखा हुआ है। आओ आमने सामने बैठो, डिबेट कर लो, डिबेट कर लो। तुम गुस्ताखी की सज़ा सरतनशुदा कहते हो, और तुम्हारा पूरा कुरान सारे मजहबों की, सारे धर्मों की गुस्ताखी कर रहा है। आओ बैठो आमने सामने। छोटा सा सवाल मेरे जहन में है, वो ये कहते हैं कि गुस्ताखी नबी की सज़ा है सरतनशुदा, तो गुस्ताखी करनी क्यों है किसी को?
उनकी शान में, नबी की शान में। गुस्ताखी- सवाल ये है, गुस्ताखी तो सिर्फ इतनी सी बात पे हो गई। अगर आपने ये बरेली शरीफ की जो तशरीफ़ लाल हुई है यहाँ का की, तो सबसे कट्टर मुस्लिम वो ये पाए जाते हैं। वो गुस्ताखी नहीं। नहीं, सुनिए सुनिए, इनके सामने आप सिर्फ इतना कह दें मोहम्मद, आपने गुस्ताखी कर दी। आपने मोहम्मद साहब क्यों नहीं कहा, हज़रत मोहम्मद क्यों नहीं कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं कहा, गुस्ताखी कर दी आपने। क्या कहा गुस्ताखी? ये देखिए, पाकिस्तान का एक वाक़या है कि एक शख्स को नज़र में ये आया, ख्वाब में नज़र आया कि मोहम्मद ने आके कहा इसने मेरी गुस्ताखी की। ख्वाब तो ख्वाब है ना, उठाया गया, लोगों को लेके मार दिया, हो गई गुस्ताखी। गुस्ताखी हो गई। सपने में भी कह दिया मोहम्मद ने आके। नहीं, जितने भी बड़े धर्म गुरु हैं, मौलाना हैं, वो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो तमाम, जैसे कन्हैया लाल का केस हुआ था, वो तो उस चीज़ का खंडन करते हैं ना कि ऐसे लोग ईमान वाले भी नहीं होते, ये मुसलमान भी नहीं होते। और उन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन किया था कन्हैया लाल की फैमिली का। अरे सर, अभी जो कन्हैया लाल के ऊपर जो उदयपुर फाइल आई ना, ये पक्ष करने वाले ही निकल के आ गए। ये सिर्फ दिखाया है, अलतकैया है मुसलमानों के लिए। जैसे आई लव मोहम्मद है ना, ऐसी आई लव अलतकैया है। कैसे कैसे धोखा दे सकते हैं। मतलब ये सिर्फ अभी इस चीज़ के इंतज़ार में आपको लगता है कि सिर्फ तादाद में कम है इसलिए बर्दाश्त किया जा रहा है? अरे यही तो कारण है भाई साहब। अगर पाकिस्तान ना बना होता, बांग्लादेश के यहाँ होते सारे मुस्लिम, तो आप यहाँ पर इंटरव्यू कर सकते थे मेरा, और मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल सकता था इस तरह से। आज में भाजपा सरकार हो सकती थी। इनकी तादाद कम है, तादाद से मार खा रहे हैं। क्या होता अगर इस्लामिक कोई सीएम होता, मुसलमान कोई पीएम होता, क्या होता? क्या होता? आज जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, पाकिस्तान के वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे यहाँ के मंत्री होते, MP MLA होते, PM CM होते। और जब वो यहाँ होते ना, जिस तरह से देखते हैं उनके नारे, जैसे हदीस है सुनन नसाई की, उनसी के ग़ज़वा हिंद की, मैं यहाँ के मुसलमानों से बात किया, बोले ज़ईफ़ है। जैसे ही भारत का भारत सिंदूर शुरू हुआ तो पाकिस्तान के मौलाना यही उसको साफ कहने लगे, वो ज़ईफ़ नहीं बोलते। उन्होंने साफ तौर से बोला कि अल्लाह के रसूल ने तो इसकी भविष्यवाणी की थी, यानी पेशन गोई की थी। अब ग़ज़वा हिंद का वक्त आ गया है। ये तमाम सवाल चलते हैं, लेकिन मुख्य सवाल मेरा यही था कि मरने मारने तक को उतारूं, ये बचपन से सिखाया जाता है? बचपन से, जब एक छोटे बच्चे, जब एक बकरा कट रहा है, मैं आपको एक वाक़या बताऊं, नहीं बताया मैंने कभी। एक पड़ोस में एक बकरा आया था। जब बकरा आया, पड़ोस में एक हिंदू बच्ची थी, उस बकरे को घास खिलाने, शॉर्ट में रख दीजिएगा। हाँ, घास खिलाने लगी, पानी पिलाने लगी, बकरे से एक अटैचमेंट हो गया। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से बकरा कटते हुए देखा ना, लड़की बीमार पड़ गई, वो बच्ची 6-7 साल की, मरने से बची। और लेकिन मुस्लिम माएँ, मुस्लिम माँ बाप जब बकरा कटता है ना, उसे कटते अपनी आंखों से दिखाते हैं, उसके दिल को ऐसा मजबूत बनाते हैं, ऐसा कट्टर बनाते हैं। आप देख सकते हैं दीपक भाई बकरे कटते हुए। यही सब वजह है, छोटी छोटी चीज़ें। अरे शुरुआत से ही। अब ये देखिए, जो इन्होंने बच्चे आगे कर रखे थे ना, बच्चे, उनमें जो नारे लगा रहे थे, वो बच्चे ऐसे नहीं थे मम्मी अम्मी अम्मी जान मैं नहीं जाऊँगी, उनको भेज दो, उनको भेज दो ना। वो आते हुए फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। वो फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि अगर हम मर गए तो सारे इतने सारे गुनाह करने से बच जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, अल्लाह के यहाँ पर खुले एकदम जन्नत, खुली जन्नत में जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तमाम चीज़ें समझने की कोशिश की मैंने। और एक्स मुस्लिम आलम इनका नाम है, इस्लाम को काफ़ी अच्छे से ये जानते हैं। और जो सवाल मेरे जहन में था कि मरने मारने तक को उतारो, आखिर क्यों हो जाते हैं ये समुदाय वाले? क्या माफ़ करना कोई धर्म कोई मज़हब नहीं सिखाता? प्रशासन पे भरोसा करना कोई मज़हब धर्म नहीं सिखाता? ये तमाम सवाल हैं। आप लोगों के लिए भी ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए।